हाँ, एफसीआरए बिल आया तो चर्च मस्जिद से लेकर एनजीओ तक में हड़कंप क्यों मच गया? क्या विदेशी फंडिंग के नाम पर चल रही मनमानी अब उस पर फुल स्टॉप लगने वाला है? क्या विदेशी पैसे से बनाई गई संपत्ति पर सरकार का शिकंजा कसने वाला है? ईसाई संगठन विरोध में, मुस्लिम संस्थाओं में भी चिंता और अमेरिका तक में सवाल उठ रहे हैं। आखिर इस बिल में ऐसा क्या है? सरकार कह रही है नियम सबके लिए बराबर हैं, विदेशी चंदे का पूरा हिसाब किताब जरूरी है, लेकिन विरोध करने वालों का सवाल है कि क्या विदेशी फंडिंग रोकने के नाम पर धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं की आजादी पर भी चोट होगी? एफसीआरए बिल विदेशी चंदे पर लगाम है या धार्मिक संस्थाओं पर सरकारी शिकंजा? क्या मोदी सरकार इस बिल को संसद से पास करा पाएगी? बड़ा सवाल यही है, लेकिन सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर भी है। पहले वो सुनिए। समझिए, सरकार जो सारे दलों को तोड़ रही है, ममता दीदी महाराष्ट्र शरद पवार की पार्टी को तोड़ना चाह रही हैं। तो ये जो सरकार पूरे तरीके से सारी पार्टियों को खरीद फरोख्त करके तोड़ के ये बिल पर बिल सारे मुद्दों को डाइवर्ट करना, सारे मुद्दों से देश का ध्यान हटाने का मुद्दा एफसीआर अब लाएंगे। देखिए, एफसीआरए जो है पहले से प्रचलित कानून है और फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट करने के लिए आज का नहीं है, दशकों पुराना एक पार्लियामेंट का एनैक्टमेंट है। उसमें संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से चैरिटी के नाम पर, सेवा के नाम पर और फॉरेन फंडिंग को प्राप्त किया जा रहा है और यहाँ पर खर्च धर्मांतरण के लिए, देश विरोधी गतिविधियों के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम को हैक करने के लिए और भारत की संप्रभुता पर हमला करने के लिए उनका उस फंड का प्रयोग किया जा रहा था, उसके एक दूरगामी और दुष्परिणाम सामने देखने आए। और भारत सरकार ने इस बात को इंश्योर करना है कि आखिरकार जो फंड जिस मद में आया, जिस पर्पज से आया, उसी पर्पज में खर्च होना चाहिए। आपने सियासी प्रतिक्रियाएं सुन ली, अब देश का सवाल भी सुन ली। चर्चा जिस पर हम करने वाले हैं, क्या चर्च मस्जिद की संपत्ति अब जब्त होने वाली है? यही डर सभी को सता रहा है। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दर्शकों, एफसीआरए लाइसेंस खत्म हुआ तो क्या होगा? ये बड़ा सवाल हम पूछेंगे अपने पैनल से। सवाल नंबर 3, अगर लाइसेंस बहाल नहीं हुआ तो प्रॉपर्टी का मालिक कौन होगा? क्या सरकार? सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, जिस पर चर्चा होनी चाहिए, चर्च और मस्जिदों को सबसे बड़ी आपत्ति क्यों है? आखिर दिक्कत क्या है नए संशोधन से? यह भी समझेंगे। सवाल नंबर 5, अमेरिका में एफसीआरए का मुद्दा क्यों उठा? अमेरिकी क्यों परेशान है? मुद्दा भारत का, कानून भारत का, लेकिन वहां पर हलचल क्यों है? दर्शकों, अगले 1 घंटे लगातार इस पूरी डिटेलिंग को, इस पूरी खबर को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एफसीआरए संशोधन जो बिल है सरकार लाने जा रही है, उसमें क्या दिक्कतें, क्या परेशानियां हैं और किस तरीके से अब ये बिल परेशान कर रहा है दुनिया भर के लोगों को, भारत के साथ साथ। चर्च मस्जिदों पर क्या ताला लगने वाला है? ये चर्चा है सियासी गलियारों में भी और संसद के गलियारों में भी, लेकिन आपको समझाना जरूरी है। खबर नंबर 1, एफसीआरए संशोधन बिल 2026 को लेकर ईसाई इस्लामिक संस्थाओं का विरोध अब चरम पर पहुंच गया है। हर कोई इसका विरोध कर रहा है। जी हां। खबर नंबर 2, विदेशी फंडिंग से जुड़ी संस्थाओं पर निगरानी, नियम सख्त करने का प्रावधान आ गया है। दर्शकों, अब यही प्रावधान क्या चिंता का सबब है? खबर नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। एफसीआरए रजिस्ट्रेशन खत्म होने पर विदेशी पैसे से बनाई गई संपत्ति पर सरकार का नियंत्रण होगा। क्या यही मस्जिद और गिरजाघरों को परेशान कर रहा है? ईसाई मिशनरीज को क्या यही परेशानी है? खबर नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। दर्शकों, हर चर्च या मस्जिद की संपत्ति जब्त नहीं होगी। सरकार ये कह रही है कि जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है सियासी गलियारों में कि संपत्ति जब्त हो जाएगी, सरकार कह रही है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और 5वां प्रावधान, खास परिस्थितियों में विदेशी फंड से बनी संपत्ति से जो जुड़ा मामला है उस पर ही फोकस होगा, सभी पर नहीं। और खबर नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, ईसाई संगठनों को चिंता है कि इससे संपत्ति पर सरकारी अधिकार बढ़ेगा। क्या ऐसा है? इस पर चर्चा करेंगे। 7वीं बड़ी खबर जो आने जा रही है आपकी स्क्रीन पर, सरकार की दलील है। सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि नियम सभी संस्थाओं के लिए बराबर हैं, चाहे वो गिरजाघर हो, चाहे वो मस्जिदें हो, चाहे मिशनरीज हो या कोई इस्लामिक संगठन। खबर नंबर 8 जिस पर चर्चा हम करेंगे, मकसद विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता और उसके दुरुपयोग को रोकना, जो सरकार दलील दे रही है। अमित शाह साहब का भी बयान आया था इसे लेकर। खबर नंबर 9, अमेरिका में क्या चल रहा है? कुछ अमेरिकी सांसदों ने दर्शकों बिल के संभावित प्रभाव पर सवाल उठाए।
अमेरिका को क्या दिक्कत हो रही है? संशोधन विधेयक भारत का है, भारत के लोगों पर लागू किया जाएगा, लेकिन अमेरिका में इसे लेकर चर्चा क्यों हो रही है? इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन उन तमाम दर्शकों के लिए जो एफसीआरए जानते नहीं है क्या है कि एफसीआरए क्या है, उनको ये समझाना, उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि एफसीआरए है क्या, जिस पर इतनी चर्चा हो रही है और परेशानी सबकी बढ़ती जा रही है। ये है क्या और सरकार को इसमें संशोधन करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये ग्राफिक्स में आपको बताने जा रहा हूं। इन्फो नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसका फुल फॉर्म है एफसीआरए का, जिस पर सरकार संशोधन लेकर आई है, जिस पर चर्चा होने वाली है। इन्फो नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। यह कानून भारत में विदेशी स्रोतों से मिलने वाले पैसे, दान या दूसरी विदेशी मदद को नियंत्रित करता है, और यही तो सबसे बड़ी परेशानी है कई लोगों के लिए। इन्फो नंबर 3, एफसीआरए काम कैसे करता है? एनजीओ, सामाजिक, धार्मिक, अन्य संस्थाओं को विदेशी चंदा लेने के लिए एफसीआरए की परमिशन लेनी होती है। उनसे बिना नोटिस लिए आप किसी भी तरह का विदेशी पैसा चंदे के रूप में ले नहीं सकते, ना तो अपने अकाउंट में ना किसी और जरिए से। आगे बढ़ते हैं। 2026 के नए बिल में ऐसा क्या बदलाव हो रहा है जिसे लेकर अब विपक्ष भी परेशान हो रहा है और बहुत सारे इस्लामिक संगठन भी, बहुत सारी जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, उनको भी इससे दिक्कत है, उनको भी इससे परेशानी है। अगले ग्राफिक्स पर आएंगे, आपको बताएंगे कि सरकार जो संशोधन बिल लेकर आ रही है, उस संशोधन बिल में ऐसा क्या है जो परेशानी हो रही है सबको। तो बदलाव क्या क्या होंगे, उन बदलावों के बारे में जिक्र मैं करने जा रहा हूं। उन बदलावों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो कौन कौन से बदलाव हैं जिसकी वजह से दिक्कत और परेशानी हो रही है। बदलाव नंबर 1, एफसीआरए रजिस्ट्रेशन खत्म हुआ तो संपत्ति पर कार्रवाई होगी, यानी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वक्त पे तो आपकी प्रॉपर्टी पर एक्शन सरकार लेगी, वो भी लीगल। बदलाव नंबर 2 जो होगा, रजिस्ट्रेशन बहाल नहीं हुआ तो स्थायी नियंत्रण, यानी अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया अपनी प्रॉपर्टी, अपने चंदे का, तो सरकार का उस पर नियंत्रण हो जाएगा और वो भी स्थायी होगा। बदलाव नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, बहुत क्रूशियल। विदेशी पैसे से बने पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र बनाए रखना होगा, यानी आप गिरजाघर के लिए, चर्च के लिए पैसा ले रहे हैं तो वहां पर चर्च में जो चीजें होती हैं वो होनी चाहिए। अगर वो मदरसा है, अगर वो मस्जिद है, तो उसका जो स्वरूप, चरित्र वैसा ही रहना चाहिए। बदलाव नंबर 4, सरकार के मुताबिक एफसीआरए सभी धर्मों और समुदायों पर समान रूप से लागू होगा। ये सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, समुदाय विशेष या धर्म विशेष के लिए नहीं है, कायदा सबके लिए बराबर है। बदलाव नंबर 5, बीते 2 साल में 10 लाख विदेशी योगदान इस्तेमाल करने का प्रमाण देना होगा, यानी भारतीय संस्थाओं के लिए भी है, मंदिरों के लिए भी है और हिंदू जो संगठन है उनके लिए भी नियम लागू होता है। आपको 10 लाख तक के विदेशी योगदान का प्रूफ दिखाना होगा। बदलाव नंबर 6, संशोधित एफसीआरए नियम 2026 अलग से 22 जून 2026 को लागू हो चुके हैं। ये नियम लागू हैं, संशोधन पर चर्चा होनी है, संशोधन पर सरकार रजामंदी बनाना चाहती है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। एफसीआरए संशोधन बिल पास हो पाएगा क्या? क्या सरकार के पास नंबर्स हैं? और अगर नंबर्स नहीं होंगे तो कैसे ये बिल पास होगा? क्योंकि परिसीमन बिल तो अटका हुआ है। चलिए, इन्फो नंबर 1, एफसीआरए संशोधन बिल एक सामान्य विधेयक है। सामान्य विधेयक का मतलब है कि आपके पास संख्या बल उतने होने चाहिए, 50% प्लस 1। इसे कैसे समझाऊंगा मैं आपको, आगे बताता हूं। इसे पास कराने के लिए साधारण बहुमत की जरूरत है, यानी 50% जो नंबर्स हैं सदन के, वो प्लस 1 और वोट की दरकार होगी और यह बिल सदन में पास हो जाएगा। अब थोड़ा नंबर्स की बात कर लेते हैं। लोकसभा में कुल 543 सदस्य हैं, 3 सीटें खाली हैं। इसके बाद वहां पर क्या कैलकुलेशन, क्या नंबर्स आ रहे हैं वो आपको बताता हूं। अगर सभी सदस्य, यानी मौजूदा सदस्य, सभी सदस्य मौजूद रहते